न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। पश्चिम बंगाल के चुनावी समंदर में इस बार मछली सिर्फ थाली तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासत के केंद्र में आकर तैरने भी लगी है। मछली अप्रत्याशित लेकिन असरदार राजनीतिक प्रतीक बन गई है। रोड शो में लहराई जा रही विशाल कतला से लेकर हिल्सा, पाबदा और चिंगड़ी मछली अब सियासी मंचों पर धमक दिखा रही है। दरअसल भोजन की पसंद अब पहचान और संस्कृति की लड़ाई में बदल गई है, जहां ये तय करने की होड़ मची है कि असल में बंगाली का प्रतिनिधित्व आखिर कौन करता है। तृणमूल कांग्रेस जहां बंगला अस्मिता का जाल बुनकर उसे साधने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका रुख बंगाल के लोगों की माछ भात बंगाली के रूप में पहचान के खिलाफ ना दिखे। माछ भात बंगाली इस चुनाव में लगभग सभी दलों का औपचारिक नारा बनकर उभरा है। इस चुनाव में लगभग सभी दलों का अनौपचारिक नारा बनकर उभरा है। तृणमूल ने इस भावना को सियासी धार देने की कोशिश करते हुए तर्क दिया है कि भाजपा हिंदी भाषी व उत्तर भारत की शाकाहार समर्थक राजनीति से जुड़ी है और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के साथ उसका कोई मेल नहीं है। ममता बनर्जी ये इसमें कहते सुनाई दे रही हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो भविष्य में मछली, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों पर पाबंदियां भी लगा सकती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अगर आपको बताएं तो पश्चिम बंगाल में हर साल करीब 8 लाख टन मछली की खपत होती है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि भाजपा आपको मछली खाने नहीं देगी। आप मांस नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, बंगला में बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको बांग्लादेशी कहा जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मैदुक इस्लाम का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप से बंगालियों की पहचान और हितों के नजरिए से देखती है। बंगालियों की पहचान में भोजन में मछली का प्रयोग अहम है। जब कहीं मछली बाजारों पर हमले होते हैं या हिंदी भाषी नेता मछली को लेकर नाक भौं सिकोड़ते हैं तो ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। तृणमूल ये संदेश दे रही है कि वही बंगला भाषियों की पार्टी है और इसलिए उनकी खान पान की परंपरा से उनका सीधा जुड़ाव है। वहीं भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में मछली या मांस पर किसी तरह के प्रतिबंध का कोई प्रस्ताव नहीं है और सत्तारूढ़ दल चुनाव को मेनू कार्ड तक सीमित कर तुच्छ बना रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि अब भाजपा को खुले तौर पर साबित करना पड़ रहा है कि वह मछली विरोधी नहीं है। ये वीडियो देखिए, आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधाननगर से भाजपा उम्मीदवार शरदत्त मुखोपाध्याय हाल में 5 किलो कतला मछली हाथ में लेकर मोहल्ले में प्रचार करते नजर आए थे। भाजपा कभी भी बंगालियों की खान पान परंपरा में दखल नहीं देगी। वहीं पांडेश्वर में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र नाथ तिवारी ने मछली जुलूस के साथ नामांकन दाखिल किया, जहां उनके समर्थक टोकरी में मछलियां लेकर चल रहे थे। ये पूरा दृश्य अपने आप में सियासी संकेत देता है। लंबे समय तक हिंदी पट्टी के कई राज्यों में शाकाहार से जुड़ी प्रतीकात्मक राजनीति करने वाली भाजपा पश्चिम बंगाल में अब मछली हाथ में लेकर चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ने के बीच उर्दू भाषा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से उर्दू में जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र को भाजपा ने एक खास समुदाय के लिए तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया है। वहीं भाजपा के हमले को तृणमूल कांग्रेस ने सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने की कोशिश बताया है। प्रयोग अहम है। जब कहीं मछली बाजारों पर हमला होते हैं या हिंदी भाषी नेता मछली को लेकर नाक भौं सिकोड़ते हैं तो ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। तृणमूल ये संदेश दे रही है वहीं बांग्ला भाषियों की पार्टी है और इसलिए उनकी खान पान की परंपरा से उसका सीधा जुड़ाव है। वहीं भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में मछली या मछली मांस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।